नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर का सपना होती है। एक मैसिव स्टॉक ब्रेकआउट आखिर दिखता कैसा है? आज हम सिर्फ चार्ट नहीं देखेंगे बल्कि उन टेक्निकल इंडिकेटर्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे जो किसी भी स्टॉक के भारी उछाल के पीछे की असली कहानी बताते हैं। सोचिए, किसी भी स्टॉक के रॉकेट बनने से ठीक पहले क्या कोई ऐसा सिग्नल होता है जो पहले से इशारा दे दे कि मोमेंटम में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? बिल्कुल होता है। और सच कहूं तो इसका जवाब अक्सर इन्हीं हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न्स के बीच बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छुपा होता है। बस उसे पढ़ने का नजरिया चाहिए। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 1, द त्रिवेणी टर्बाइन चार्ट। थियरी तो बहुत हो गई, अब जरा इस रियल वर्ल्ड चार्ट पर नजर डालिए। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड का ये वीकली चार्ट बिल्कुल आम नहीं है। यहाँ स्टॉक ने लगभग 16.48% की शानदार जंप लगाई है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, 63.72 मिलियन के मैसिव वॉल्यूम के साथ। आंकड़े खुद बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ बहुत ही असाधारण पक रहा था। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, डिफाइनिंग मार्केट रेजिस्टेंस। इस चार्ट के डायनामिक्स को सच में समझने के लिए सबसे पहले हमें इस मार्केट रेजिस्टेंस को पकड़ना होगा। आसान शब्दों में अगर कहें तो रेजिस्टेंस एक अदृश्य छत की तरह होती है, एक ऐसा स्पेसिफिक प्राइस लेवल जहां पहुंचते ही अचानक से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। स्टॉक बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, इस छत से टकराता है और वापस नीचे गिर जाता है। त्रिवेणी के केस में अगर हम इन एग्जैक्ट नंबर्स को देखें तो ये छत 676 रुपये 20 पैसे से लेकर 706 रुपये 95 पैसे के बीच एक सॉलिड दीवार बनी हुई थी। ब्रेकआउट होने से पहले स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल को एक बार नहीं बल्कि कई बार टेस्ट किया, लेकिन हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। ये रुकावट आने वाले तूफान की बुनियाद बन रही थी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द टाइट रेंज जोन। इस रेजिस्टेंस दीवार के ठीक नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी, जिसे हम टाइट रेंज जोन कहते हैं। ये वो टाइम होता है जब प्राइस एक बहुत ही छोटी रेंज में घूमता है, यानी ठहराव लेता है। इसे एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह समझिए। ऊपर अदृश्य छत है और नीचे ये स्प्रिंग बिल्कुल शांति से अपनी पूरी एनर्जी और मोमेंटम इकट्ठा कर रही है। ये तूफान आने से ठीक पहले वाली शांति है। इन दोनों फेजेस का कॉन्ट्रास्ट वाकई देखने लायक है। एक तरफ है हमारा टाइट रेंज जोन, बिल्कुल शांत, लो वॉलेटिलिटी के साथ, जहां चुपचाप ताकत इकट्ठी हो रही थी, और दूसरी तरफ सीधा ब्रेकआउट फेज, हाई वॉलेटिलिटी, जहां वो रेजिस्टेंस की छत एक झटके में टूट गई और सारी दबी हुई एनर्जी एक साथ रिलीज हो गई। यही वो परफेक्ट टेक्निकल सेटअप है जो एक नॉर्मल ट्रेड को गेम चेंजर बना देता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, स्पॉटिंग द वॉल्यूम स्पर्ट। लेकिन उस दबी हुई स्प्रिंग को आखिर ट्रिगर किसने किया? अगर ध्यान से देखें तो बॉटम में एक बहुत बड़ा हरे रंग का बार दिखेगा। इसे वॉल्यूम स्पर्ट कहते हैं। ये कोई आम ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी। ये वॉल्यूम में आया एक अचानक और जबरदस्त उछाल है जो इस प्राइस जंप को सच में वैलिडेट करता है। क्योंकि देखिए, बिना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के किसी भी ब्रेकआउट पर भरोसा करना काफी रिस्की होता है। और ये उछाल कितना मैसिव था, ये आंकड़ा वाकई दंग कर देने वाला है। 922%। टॉप राइट कॉर्नर का ये वीकली रिलेटिव वॉल्यूम मैट्रिक क्लियरली बता रहा है कि उस हफ्ते की ट्रेडिंग एक्टिविटी अपने आम एवरेज से लगभग 9 गुना से भी ज्यादा थी। मतलब साफ है, मार्केट में एक बहुत ही बड़े लेवल पर हिस्सेदारी हो रही थी। तो इस पूरे सीक्वेंस को अगर हम जोड़े, स्टेप 1 स्टॉक का बार बार रेजिस्टेंस की छत से टकराना, स्टेप 2 टकराने के बाद एक टाइट रेंज में सिकुड़कर कंसोलिडेट करना, और स्टेप 3 एक ह्यूज वॉल्यूम स्पर्ट के साथ उस छत को छोड़ कर देना। ये तीनों टेक्निकल इवेंट्स रैंडम नहीं थे। इन्होंने मिलकर एक परफेक्ट चेन रिएक्शन बनाई जिसे त्रिवेणी चार्ट ने पूरी स्पष्टता के साथ कैप्चर कर लिया। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, द एनालिस्ट बिहाइंड द चार्ट। अब जाहिर है, मार्केट में इतने सटीक इंडिकेटर्स को पहचानना किसी आम नज़र का काम नहीं है। इसके लिए एक शार्प एनालिटिकल आंख चाहिए होती है। त्रिवेणी टर्बाइन के इस शानदार ब्रेकडाउन का पूरा क्रेडिट जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अजय जोशी को, जो AMK एंड कंपनी LLP से है। उनकी डिटेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोफेशनल रेफरेंस के लिए दी गई है, क्योंकि एक बेस्ट एनालिसिस हमेशा अपने रिलायबल सोर्स से ही प्रमाणित होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते वक्त एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है।
जब कोई स्टॉक 922% के ज़बरदस्त वॉल्यूम सर्च के साथ अपनी सबसे ज़िद्दी रेजिस्टेंस छत को आखिरकार तोड़ देता है, तो क्या इसे कहानी का अंत मानना चाहिए, या फिर ये एक बहुत ही बड़े नए मार्केट शिफ्ट की बस एक शुरुआत है? ब्रेकआउट तो कैप्चर हो गया है, लेकिन असली मोमेंटम की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। इस बारे में ज़रूर सोचिए।